यस, ताज़ा खबर ये है कि सीनियर प्लेयर्स जो कि इंडियन टीम के हैं उनको रिटेन किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब ये है कि मेरा कोचू रोहित शर्मा और मेरा खोलू आ रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर के मैदान में दोनों खेलेंगे और कम से कम हमारी हसरत जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी नजर आता देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पूरी दुनिया को पेल पेल के रिटायरमेंट का ऐलान किया, इसका मतलब है कि ओडीआई से भी रिटायरमेंट ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पेल के ले लेंगे। खैर हमारा पेलना तो निश्चित है, जिस मर्जी से हमें पेलने, इसी बहाने कम से कम इतने बेहतरीन किस्म के जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखने का हमें मौका मिल जाएगा। हम भी अपनी लाइफ में कहीं देख लेंगे क्या किस तरह बैटिंग होती है, कैसा होता है एक बड़ा बैट्समैन। और ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत से जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान के अंदर एक हवा मची हुई है, जो ये इंडिया जीते ना, बेसिकली 10 साल से इंडिया भी 14-15 साल से जब हार रहा था ना ये सारे टूर्नामेंट्स, तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना नालायक बच्चा होता है उसकी तरह पीछे बैठे हुए थे और तालियां बजा रहे थे कि तुम भी रह गए। ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो 10-15 साल से जो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने कभी जिंदगी में ऐसी कोई क्रिकेट नहीं खेली। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर आके वो कप्स नहीं जीत रहे, लेकिन उनकी टीम नंबर 1 है पिछले 13 साल से, और हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। हम कहते नहीं वो भी तो रह गए ना, वो भी तो रह गए। तो वो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तानी जो फैंस है ना उनको हुआ है। उनको पता चला कि अच्छा इनमें और हम में तो बहुत फर्क है यार, ये तो बहुत ये भी देसी लोग हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि भाई हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी और टीम वर्क और सेल्फलेस किस्म की इनिंग्स और मुल्क के लिए खेलना, बाकी किसी चीज के लिए ना खेलना, सेल्फिश मेल्फिश कुछ नहीं। ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं और ऐसे प्लेयर्स भी जीतते, क्योंकि गोरों से ना जब भी आप जीत रहे हो तो उस तरह इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। तो अब पाकिस्तानी फैंस को जो कि पिछले 3-4 सालों से स्पेशली जिन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, उनको ये पता चल गया है भाई कि ऐसा होता है, ऐसे भी होते हैं। ये देसी रोटी राजमा चावल और यही खा के ऐसे भी लोग निकल आते हैं। सो इंडिया का ये वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात हो सकती थी, इस कौम को थोड़ी सी गैरत दिलाने के लिए। प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा भी, क्योंकि प्लेयर्स हमारे जो हैं वो माशाल्लाह वो तो नस्ली तौर पर इस वक्त बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में कोई इंटरव्यू भी हुआ है हमारे स्पिटस्टर पेसर से, जिसके ऊपर किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो टीम की सर्जरी करेंगे, तो आगे से कहते हैं कौन कोई बीमार है क्या जिसकी सर्जरी हो रही है? आप कि पूरी टीम बीमार हो चुकी है दोस्त, आप एक नासूर बन चुके हैं। ये नासूर अब पूरे सिस्टम को गंदा कर रहा है, तो उसकी सर्जरी बनती है तो खैर वो जोक्स करने में बिजी है, ढीठ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंडिया जीता है तो अब थोड़ी सी ना वेकअप कॉल आई। खैर कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वो ये था कि मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आईसीसी ने कह दिया कि भाई यहाँ से कोई भी जो है वो मूव नहीं हो रहा, वेन्यू शेन्यू कोई मूव नहीं हो रहा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं बना, आना है तो आओ, नहीं तो श्रीलंका आ जाएगा। तो अगर ये उस तक रिटेन भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया आ रहा है, इसका मतलब है कि खुशियां आ रही हैं दोस्तों। खैर बहुत मजा आएगा, बेशक आगे जीत जाओ और बेशक तब रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। खैर एक और भी बात हुई है मेरे ख्याल में, कोई शर्मा भाई ने कोई इस किस्म की बात कर दी है कि यार मैंने रिटायरमेंट लेनी नहीं थी, लेकिन अब कोई माहौल इस तरह का बन गया है कि अभी ही लेनी पड़ेगी, और इस पे कुछ सवाल उठ रहे हैं कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि मेरा भी प्लान नहीं था रिटायरमेंट लेने का T20 ऐसे, लेकिन अब लेनी पड़ रही है। मैंने खुद वो इंटरव्यू सुना नहीं, लेकिन खबरें सुनी, तो खबरों के ऊपर मैं ज्यादा कान नहीं धरता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह व्यूज लेने के लिए और शुरशुरियाँ छोड़नी होती हैं इस पूरे मुल्क के अंदर, तो वैसे भी इसी किस्म की चीजें सिर्फ कंटेंट बन के मसाले के नाम पर बेची जाती है, काम की बातों को भी बेच सकती है। अब ये नहीं मुझे पता कि उसने ये मौका, जो आप लोग मुझे बता दें बेहतर, कि ये जो सिचुएशन के बारे में या मौके की मुनासबत उसने वर्ल्ड कप जीतने को कहा है, या ये कहा है कि गंभीर कोच बन गया है तो इसलिए अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गंभीर तो बड़ा यार, ही इज वेरी रूथलेस। उसने तो कहना ही सबसे पहले ये कि इंडिविजुअल की गेम नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं, तो सब बाबे जो है साइड पे हो जाए, ताजा टांगे, मुझे यंग लेग्स चाहिए खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर। सो खैर आप लोग मुझे इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या उसने बयान दिया है इस बारे में, लेकिन अगर इस तरह की बात है तो खैर टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी करियर तो आपका एंड हो ही रहा था, अब नहीं तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद एंड होना ही है, तो बेहतर है कि हाई एंड के ऊपर खत्म किया जाए। वैसे भी आईपीएल जो है उसके अंदर इतने पैसे पूछे और ब्रांड्स की तो कोई कमी वैसे भी नहीं होनी। धोनी देखिए अभी तक जो है वो इतना रेलेवेंट है, हर दूसरे टीवीसी के अंदर वो आ रहा होता है, तो इनको पैसे पूछे की तो कोई कमी है नहीं, और आईपीएल वैसे भी चल रहा है, तो बेहतर है कि अगर इंटरनेशनल से थोड़ी सी ब्रेक लेके आईपीएल के ऊपर और फोकस करें, तो 2 क्या 4 एक सीजन भी जो है वो निकाल सकते हैं नेक्स्ट। जद्दू ने भी रिटायरमेंट ले ली है, और मेरा ख्याल में शायद उनको भी यही कहा गया हो कि भाई क्योंकि आप भी जो है वो सीनियर उनमें खिलाड़ियों में आते हैं, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो अब जद्दू भी चले गए, कोहली भी चले गए, शर्मा भी चले गए। क्वालिटी क्रिकेटर्स होना एक अलग बात है, जो कि बिल्कुल इंडिया में है। ऐसे 3 और इनकी रिप्लेसमेंट, क्या आगे भी 3 खड़े हुए हैं जो इस वक्त बेंच के ऊपर है, लेकिन ये जो बंदे
बंदे थे ना, इनकी क्लास ही कुछ और है। ये जब पूरे प्रेशर सिचुएशन में पूरा प्रेशर अब्जॉर्ब करके और फिर उसके बाद जो है टीम को निकालते थे। बाज़ औक़ात इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो थी उन्हीं की वजह से टीम जो है बची हुई थी, अदरवाइज पूरी टीम जो है कोलैप्स कर रही होती थी। तो वो चीज़ आसान नहीं होता मैच करना। स्किल आ जाती है, टैलेंट भी आ जाता है, शायद ज़्यादा स्टैट्स भी आ जाएं, रन भी बनाना शुरू हो जाए, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना, ये आसान नहीं होगी मैच करना अब इंडिया के लिए, जो कि ये लेगेसी जा रही है। फिर उसी लेगेसी से याद आया कि हमारे लेजेंड जो इंजमाम है, उन्होंने भी शर्मा को कोई जवाब दे दिया। उन्होंने कोई इस किस्म का कह दिया है कि यार तुम मुझे ना बताओ कि रिवर्स स्विंग किस तरह होती है, डोंट टीच द टीचर। बेसिकली कहना वो यही चाह रहे हैं कि डोंट टीच द चीटर, क्योंकि जिस तरह हम लोग रिवर्स करते रहे हैं पूरे 90s में, जो रगड़ते रहे हैं हम बॉलों के ऊपर, उस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। जो हमारे लेजेंडरी इस वक्त सबसे बड़े दुनिया के बॉलर बने बैठे हैं, क्या कुछ नहीं करते रहे वो बॉल के साथ। तो बेसिकली उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उसी चीज़ का इकरार भी कर लिया है कि हम इस चीज़ में माहिर हैं, तो हमें पता है कि कैसा होता है। खैर यार, बात यह है कि 15वां ओवर हो कि पहला ओवर हो, बॉल इतनी घूम रही है, या रिवर्स स्विंग ना भी हो तो वैसी स्विंग इतनी हो रही होती कि एक नॉर्मल बैटर से तो वो पकड़ी नहीं जाती। तो यार हार गए हो, चुप करके साइड पे बैठ जाओ, ये कोई मौका नहीं ना। आप जीते होते तो फिर आप जाके इस किस्म की बातें भी करें, तो बंदा का यार वो चैंपियन बंदे ने जो है वो बात की है, बाकी इसकी बात में कोई दम भी होगा। तब भी ऑफ कोर्स ऑफेंड तो होना था इंडियंस ने, लेकिन एक मौके की मुनासबत भी होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गंदी कंपनी का असर होता है। आप बैठे रहें किसी बंदे के साथ जो है वो 4 दिन गुजार के देख लें, आप उसी की तरह बोलना शुरू हो जाएंगे, उसी तरह की आपकी सोच भी हो जाएगी। तो ये हमारे इंजी भाई के साथ भी यही हुआ है। वो जिनके साथ बैठे हुए थे जिस शो में, वो बस ये दिखा रहे थे, वो देखो बॉल रगड़ रहा है, वो देखो क्या कर रहा है। कैमराज और जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो पीछे रह गई है। ये जनाब हमारे जो एक्स लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, इनको ज्यादा पता है कि क्या हो रहा है इधर। खैर भाई, वर्ल्ड कप हो चुका है और क्या ही बेहतरीन वर्ल्ड कप हुआ। बहुत से लोगों को जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ये हो गया, वो हो गया, बारिश हो गया, ट्रैवल हो गया, फलाना हो गया, पिचेस ये वो। मुझे तो यार अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और कुछ भी पता नहीं होता था एंड तक के कौन सी टीम जीतेगी। बैट्समैन जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना छक्का मारने के लिए, 120, 30, 40, 50 जो हैं वो वही 150 तक फिर भी ओके है कि 150 तक ही कम से कम जाएं। उन मैचेस में मजा आता है दोस्त। ये 250, 220 जिसके अंदर बॉलर सिर्फ आके कुट्टे ही खा रहे हैं, मुझे मजा नहीं आता उन मैचेस का। और इस वर्ल्ड कप में मजा तो आया। हालांकि हमारी टीम जो है वो पहले राउंड में निकली हुई और यूएसए से मार खा के हम लोग निकले हैं। इंडिया से मार खाना तो निश्चित है। मैं इस चीज पे गौर करवाना चाहूंगा कि यूएसए से मार खा के निकले। और ये बड़ी बातें आ रही हैं कि पता नहीं फलाने इवेंट के ऊपर जा रहे थे तो शाहीन ने कहा कि अगर बाबर जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस किस्म की बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि वेरी गुड यार, बहुत जबरदस्त। आपस में टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं थे। ब्रेकअप हुआ होता ना, पहले जो है चुम्मियां चाटी कर रहे थे, अब उसके बाद जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाह रहे होते। तो ब्रेकअप हुआ रहा है हमारी टीम के अंदर और हमारी टीम इस हालत में गई हुई थी, इस टूटी फूटी हालत के अंदर गई हुई थी वर्ल्ड कप में हम सबको रिप्रेजेंट करना। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, वरना कोई एक्टर वेक्टर हो, जो भी हो, उसकी अपनी लाइफ है, जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी करे, जिस तरह उसको सही लगता है वो करता जाए। ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। फिर और भी खबरें जिनके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा, क्योंकि एपिसोड अभी लंबी हो रही है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से मोस्ट प्रॉब्ली कल एक नई एपिसोड के अंदर। अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है इस सब मैटर के बारे में, ये कि जी शर्मा ने क्यों कह दिया कि यार ये भी मौका इस तरह बन गया कि मैंने रिटायरमेंट लेनी नहीं थी लेकिन अब लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये मसाला लगाया जा रहा है। शायद उसने इसी सेंस में कहा कि वर्ल्ड कप जीत गए तो अभी जीतना मुनासिब है, या उसने गंभीर की तरफ इशारा किया है क्योंकि कोच चेंज हो रहे हैं। जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल भी ये पूछना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान में कोई कोच गलती से वर्ल्ड कप जिता गया होता तो क्या उसको इस वक्त चेंज करने वाली किसी में सांस है? कोई ऐसी मैनेजमेंट या कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो कहे कि बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम नए बंदे को लाएंगे, अब आप चाहें? इतना प्रोफेशनलिज्म क्या पाकिस्तान में कोई बर्दाश्त भी कर सकता है? मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर 1-2 सीरीज भी हार गए इंडिया वाले अगले, तो ये सब चीखना शुरू हो जाएंगे कि उसी को वापस लाओ, उसी को वापस लाओ। होगा उधर भी, लेकिन फिर भी ये इतना दिल जिगरा रखना क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है? क्या सोचा भी जा सकता है? इस सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ूंगा और मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि शर्मा के इस बयान का क्या मतलब। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। I'll see you in the next video.